तो बेसिकली बात यहीं पे आके रुका ना कि भले ही कोई डेमोक्रेटिक जगह हो, एक ऐसा डेमोक्रेटिक किसको बोलता है जहाँ पे पब्लिक चूज कर रही है राजा, और मोनार्की होता है जहाँ पे खानदानवाद चल रहा है कि मेरा बेटा है तो वो उसका राजा बनेगा, फिर वो उसका बेटा राजा बनेगा, जहाँ हायरकी चल रही है। लेकिन दोनों में ही जागरूकता की तो ज़रूरत पड़ेगी। अब हो सकता है दोनों में ही, दोनों में से कहीं हो सकता है जागरूकता। हो सकता है मोनार्की में पब्लिक जागरूक हो या राजा जागरूक हो सकता है डेमोक्रेसी में राजा जागरूक हो या पब्लिक जागरूक हो। समझ रहा है? लेकिन अगर डेमोक्रेसी में पब्लिक जागरूक है तो राजा भी वैसा ही चूज करेगी। ये है भाई। और मोनार्की में अगर, लेकिन अगर डेमोक्रेसी में अगर राजा, अगर पब्लिक जागरूक है तो राजा जागरूक चूज करेगी। लेकिन अगर वो चाहे तो डेमोक्रेसी में भी ऐसा कोई आ सकता है ना जो लड़ने का ट्राई करे कि मैं अकेला हूँ, पब्लिक मेरे को चूज की है। लेकिन पब्लिक अभी इसको एजुकेशन पसंद नहीं आता, हम फिर भी एजुकेशन के साइड से पब्लिक को देंगे। लेकिन अजीब बात यह है कि देखो, अगर मैं पब्लिक को देने वाला हूँ, हाँ, और मुझे पब्लिक चूज की है, तो बेसिकली पब्लिक को ऐसा समझदार होना पड़ेगा ना। समझा? पब्लिक मेरे को चूज ही क्यों करेगी अगर एक डेमोक्रेटिक जगह, समझ में आया? पब्लिक मेरे को चूज क्यों करेगी अगर एक डेमोक्रेटिक जगह है, अगर मैं पढ़ाने वाला हूँ? क्योंकि पब्लिक पहले जानती होगी पढ़ाई का महत्व। और राजा, मोनार्की में ज़्यादा पावर राजा के हाथ में होता है। मोनार्की में तो दोनों तरफ से कुछ भी हो सकता है, क्योंकि या तो ये हो सकता है कि राजा ऐसा समझदार जो एजुकेशन को बढ़ाए, नहीं तो फिर पब्लिक में धीरे 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 एजुकेशन आए प्रैक्टिसेस के थ्रू, रीचेक ऑब्जर्वेशन के थ्रू, तब जाके ऐसा माहौल बने कि वो राजा से फिर डिमांड करने लगे। डेमोक्रेसी में ज़्यादातर अभी भी पब्लिक के हाथ में ही सारा पावर, क्योंकि डेमोक्रेसी मतलब पब्लिक चूज। तो सब बात है ना, डेमोक्रेटिक सिस्टम में तो पब्लिक चूज करी। पब्लिक अगर अब देखेगी कि एजुकेशन वाला मेरे बेवकूफ़ी से डिफरेंट इंसान है तो कैसे चूज करेगी? एग्जैक्टली यानी डेमोक्रेसी में पहले पब्लिक का वैसा होना ज़रूरी है।